So, my dear, today let us discuss the principle of management. एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करने के लिए हमें ये समझना होगा कि दीज प्रिंसिपल्स आर स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फिनोमिना बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये देखिए, ये बुकिश लैंग्वेज है। मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ, जितने भी प्रिंसिपल हैं वो ऐसे स्टेटमेंट हैं जो कॉज और इफ़ेक्ट के रिलेशन को डिफाइन करते हैं, जो ये बताते हैं कि क्या करने से क्या होगा। तो ये जनरल गाइडलाइन है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो हेनरी फ्योल ने अपने लाइफ टाइम में जो एक्सपेरिमेंट किए और जो उसने अपने 14 साल का एक्सपीरियंस उस माइनिंग कंपनी में प्राप्त किया, उससे उसने 14 प्रिंसिपल डेवलप किए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ विच एक्ट एज गाइडलाइन फॉर द मैनेजर्स टू टेक मैनेजेरियल डिसीजंस। यानी मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऐसे स्टेटमेंट हैं जो एक फंडामेंटल गाइडलाइन देते हैं मैनेजर को कि वो कैसे अपने मैनेजेरियल डिसीजंस को ले। तो आप देखिए, इसको समझने के बाद हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने 14 प्रिंसिपल्स की बात की थी। अब ये जो 14 प्रिंसिपल्स हैं, ये मैं आपको रिटन फॉर्म में तो वाइट भेज ही दूँगा, और मैं इनको एक एक प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द होल वर्क, जो भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का, मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। जैसे एक रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट बनती है, तो शर्ट की कटिंग और शर्ट की स्टिचिंग और उसके कॉलर की मैंने बनाना और कफ और काज बनाना, बटन लगाना, फिनिशिंग करना, पैकिंग करना, ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं। तो कोई भी वर्कर सारे स्टेप में इक्वली परफेक्ट नहीं हो सकता। नॉर्मली जब कोई कारीगर शर्ट बनाता है तो ये हो सकता है कि एक कारीगर शर्ट में बहुत अच्छी बना रहा है लेकिन उससे कॉलर में गड़बड़ हो जाती है, और एक कारीगर ऐसा है जो कॉलर बहुत बेहतरीन बनाता है लेकिन उससे स्टिचिंग में गड़बड़ हो जाती है। एक कारीगर काज बटन बहुत अच्छे लगाता है लेकिन उससे कटिंग में गड़बड़ हो जाती है। इस तरह से मोर और लेस जब किसी काम को करने के कई स्टेप होंगे तो हर स्टेप में व्यक्ति इक्वली परफेक्ट नहीं होगा। ऐसे में डिवीज़न ऑफ वर्क जो है स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें देता है, यानी हम स्पेशलाइज पर्सन को ही एक स्टेप के लिए रखेंगे। जो काज बटन अच्छे लगाता है वो सुबह से शाम तक खाली काज बटन लगाएगा। जो कॉलर अच्छे बनाता है वो शर्ट के कॉलर ही बनाएगा सुबह से शाम तक, और जो स्टिचिंग अच्छी करता है वो खाली स्टिचिंग करेगा, जो कटिंग अच्छी करता है वो खाली कटिंग करेगा। इस तरह से स्पेशलाइज्ड पर्सन इज़ प्लेस्ड फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब। तो प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये एग्जाम्पल इसका बेस्ट आता है कि एक शर्ट बनाने की फैक्ट्री में जब हर स्टेप के लिए एक एक्सपर्ट आदमी को रख दिया जाएगा तो जितनी भी शर्ट बनेंगी उनमें ना तो कोई वेस्टेज होगी, ना उनमें कोई कमी आएगी, कोई क्वालिटी वाइज या फिनिशिंग वाइज। आप देखिए, रेडीमेड शर्ट्स जब कभी मॉल में जाते हैं, आप एक ही नंबर की शर्ट 4, 5, 6 सामने रख लीजिए, बिल्कुल कलर डिज़ाइन भले ही अलग हो लेकिन उनकी फिनिशिंग और उनके कॉलर और उनके साइज़ वो सब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं, उसमें कोई गलती नहीं होती। ये इसीलिए होता है कि दे प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल डिवीज़न ऑफ वर्क। तो ये डिवीज़न ऑफ वर्क का एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आई?